श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अथ केनोपनिषद्। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए आज से हम केनोपनिषद के ऊपर में चिंतन मनन कर रहे हैं। ये उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत वर्णित है। इसे जैमिनीय तलवकार या ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण का यह 9वां अध्याय है। इस उपनिषद के शुरुआत केन शब्द से हुआ है, इसलिए इसका नामकरण भी केनोपनिषद पड़ा है। और इस उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय परब्रह्म तत्व बहुत ही गहन है। उसे अच्छी तरह से जानना हो, सीखना हो, अनुभव करना हो तो गुरु शिष्य गुरु धारण करके गुरु के सान्निध्य में रह करके शिष्य बन करके सीखने से सरल और सहज रूप से उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर गुरु शिष्य के संवाद के रूप में ये उपनिषद प्रस्तुत किया हुआ है। इसमें कुल छोटे छोटे 4 खंड है। प्रथम खंड में 8 मंत्र, द्वितीय खंड में 5 मंत्र, तृतीय खंड में 12 मंत्र और चतुर्थ खंड में 9 मंत्र है। इन सभी का योग कुल 34 मंत्र से ये उपनिषद वर्णित है। पहला खंड प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर शांति पाठ का मंत्र दिया हुआ है। सबसे पहले हम शांति पाठ मंत्र की चिंतन मनन करेंगे। उसके पश्चात हम विधिवत रूप से प्रथम खंड में प्रवेश होंगे। आइए पहले शांति पाठ मंत्र की वाचन करें। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्र अथो बल इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरण स्वं निराकरणं मे अस्तु तदत्मानि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार ये मंत्र का स्वरूप है। इस मंत्र में लिखा हुआ है कि हे परब्रह्म परमात्मा, मेरे संपूर्ण अंग वाणी प्राण नेत्र कान ये सभी इंद्रियाणी तथा बल शक्ति आप्यायन्तु अर्थात परिपुष्ट हो। ये जो सर्वस्वरूप औपनिषदम का प्रतिपादित विषय जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म मैं हूँ। मां निराकुर्याम, और इसके लिए आप अस्वीकार न करें। ब्रह्म मुझको मां निराकरोत, परित्याग नहीं करे। अनिराकरणम, उसके साथ मेरा अटूट संबंध हो, मेरे साथ उसका अटूट संबंध हो। उपनिषद में प्रतिपादित जो धर्म समूह है वे सब उस परमात्मा में लगे हुए मुझ में हो
हो वे सब मुझ में हो। इस प्रकार के भाव ये मंत्र का है। कहने का मतलब यही है कि मेरे सारे अंग, वाणी, नेत्र, श्रोत्र आदि सभी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, प्राण समूह, शरीर और मानसिक शक्ति सब पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हो। और उपनिषद में जो वर्णन किया हुआ है सर्वस्वरूप ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं और वह ब्रह्म भी मेरा कभी अस्वीकार न करें। मुझे सदा अपनाए रखें, मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। और जिन धर्मों का प्रतिपादन किया हुआ है उपनिषद में वो सारे धर्म उपनिषदों को एकमात्र लक्ष्य पर ब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहे, मुझ में निरंतर नित्य बनी रहे और मेरे त्रिविध तापों की निवृत्ति हो। यही भाव ये शांति मंत्र का है। अब इसके पश्चात हम केनोपनिषद के प्रथम खंड में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया इस प्रथम खंड में 8 मंत्र हैं। पहला मंत्र में शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं। क्या पूछते हैं सुनिए। ओम केनोषितं पतति प्रेषितं मना केन प्राण प्रथमं प्रैतियुक्ता केनोषितां वाचमिमां वदन्ते चक्षुश्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। केनोषितं पहला जो शब्द है केनोषितं से प्रारंभ हुआ है। केना मतलब किसके द्वारा। ईशितम का अर्थ होता है सत्ता स्फूर्ति पाकर, प्रेषितम अर्थात संचालित होकर के मन अपने विषयों में लगता है या उन तक पहुंचाता है। और किसके द्वारा नियुक्त होकर अन्य सबसे श्रेष्ठ प्राण चलता है। केना किसके द्वारा क्रियाशील की हुई या वाचम वाणी को बोलते हैं अर्थात वदंती मतलब लोग बोलते हैं। और कौन प्रसिद्ध देव चक्षु अर्थात नेत्रेंद्रिय और श्रोत्रम कर्णेंद्रिय को युनक्ति नियुक्त करता है। अर्थात अपने अपने विषय में ये कौन लगाता है। ये भाव है पहला सूत्र की। यहां पर शिष्य की गूढ़ रहस्य से देखा जाए तो इन्होंने 4 प्रश्न किए हुए हैं। तो पहले सूत्र में वो प्रश्न ये है कि किसके द्वारा ये जड़ रूपी शरीर के इंद्रिय, प्राण, इंद्रिय भी कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन और प्राण ये 4 तत्व संचालित है। कोई न कोई तो होगा पीछे जो इसको संचालन करने वाला के रूप में है, जिसके द्वारा हम संचालित होते हैं। अर्थात हर एक प्राणी संचालित होता है। तो कोई न कोई पीछे से कोई ऐसा तत्व है जिस तत्व के द्वारा मन, वाणी, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सभी अपने अपने कार्य निरंतर रूप से करते रहते हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। वो कोई न कोई तो तत्व होगा और उस तत्व को आप कृपा करके समझाइए। और वो तत्व कौन है, कैसा है, उसका स्वरूप बताइए। इस तरीके के भाव ये पहले सूत्र में शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं।
अब इसी का उत्तर देते हुए गुरु दूसरे मंत्र में कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाच स उ प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्षु इति उच्य धीरा प्रेत्यास्मलोकान् अमृता भवन्ति। यत् मनसः मनः प्राणस्य प्राणः वाचः वाचं श्रोत्रस्य श्रोत्रं चक्षुषः चक्षुः सः धीरः अतिमुच्यः अस्मात् लोकात् प्रेत्यः अमृतः भवन्ति। अर्थात जो मन का मन अर्थात कारण है, प्राण का प्राण है, वाक इंद्रिय का वाक है, श्रोत्रियों का श्रोत्र है, चक्षु इंद्रिय का चक्षु है, वही सब का प्रेरक परमात्मा है। ज्ञानी जन उसे जानकर जीवन मुक्त होकर के इस लोक से जाने के बाद अर्थात मृत्यु के अनंतर अमर जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। ये गुरु उत्तर दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि गुरु शिष्य के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दे रहे हैं कि जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वाचक का भी वाणी का भी जो वाणी है, मन का भी जो मन है, प्राण का भी जो प्राण है, वो समस्त जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं और जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं। जो इन सब को जानने वाला है वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। अर्थात इन सभी के पीछे परमात्मा ही विराजमान है, परब्रह्म है, सर्वव्यापक है और सर्वनियंता है और सर्व साक्षी है। वही तत्व पीछे बैठ करके इन सभी चीजों को प्रेरणा प्रदान करता है। और जो व्यक्ति इस तत्व को समझ लेता है, जान लेता है, इस तत्व को जिसने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, वो जीवन मुक्त होकर के इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप अर्थात विदेह मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाता है। ऐसे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः पुनः नहीं आते हैं, वो छूट जाते हैं। इस तरीके से गुरु ने उत्तर प्रदान किया और इसको और भी स्पष्ट करते हुए आगे फिर गुरु और समझा रहे हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतद अनुशिष्यात् अन्यदेवः तद् विदिता तथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नास्तत् व्याचचक्षिरे। कि तीसरे श्लोक में गुरु इसी को समझा रहे हैं। तत्र अर्थात उस ब्रह्म तक, उस ब्रह्म के सान्निध्य में का स्वरूप तक नह चक्षुः गच्छति, अर्थात वहाँ चक्षु मतलब हमारे जो चक्षु इंद्रिय अर्थात ज्ञान इंद्रिय न गच्छति पहुंच नहीं सकती। न वाक् गच्छति, न तो वाक् इंद्रिय अर्थात कर्मेंद्रियां ही वहां पहुंचती है, अर्थात ये भी पहुंच नहीं सकती है। नो मनः यथः एतत् अनुशिष्यात्, नो मनः मन भी वहां पर नहीं पहुंच सकती है, अर्थात परब्रह्म के स्वरूप को साक्षात्कार करने के लिए मन भी वहां पर पहुंच नहीं सकता है। इसीलिए एतत् ब्रह्म अनुशिष्यात् न विद्मः न विजानीमः तत् विदित्वात् एतत्
अन्यत एवाथो अविदित्वात् अधिहि इति पूर्वेशाम शुश्रुम ये नः तत् व्याचचक्षिरे। गुरु आगे कह रहे हैं कि इस ब्रह्म स्वरूप को बतलाया जाए कि वह ऐसा ही है, क्योंकि वह जाने हुए जानने में आने वाले पदार्थ समूह से वह भिन्न है और मन इंद्रियों द्वारा न जाने हुए जानने में न आने वाले से भी ऊपर है। यह अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुना है, जिन्होंने हमें उस ब्रह्म का तत्व भलीभांति व्याख्या करके समझाया था। अर्थात हमारे मन, वचन, वाणी, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इन सभी उस पर ब्रह्म परमात्मा को साक्षात्कार करने में, उनके अंग संग प्राप्त करने में, उनका स्वरूप को प्राप्ति करने में ये सभी असमर्थ हुए हैं। यही हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें ज्ञान दिया हुआ है। इस तरीके से गुरु शिष्य को समझाते हुए कह रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उन सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती, ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्वों में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता है, बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया प्रतीति होती है, ये उसी ब्रह्म की प्रेरणा से, उसी की शक्ति से ये इन्हें प्राप्त हुआ है। ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा ही है, कैसे बता सके। ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका न तो हमने किसी के भी द्वारा सुनकर समझा है और न हमें स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार करके उसको समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों के इस गूढ़ तत्वों का उपदेश प्राप्त किया हुआ है, उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है, न वो जड़ है न चेतन है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जो जड़ वर्ग है, से तो वह सर्वथा भिन्न ही है, और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा से भी ये उत्तम है। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा व्यक्त करना संभव भी नहीं है। इसी से उसको समझाने के लिए यहाँ पर संकेत प्रदान किया हुआ है कि इन तत्वों से भी ये परे है, ऊपर है, और इन तत्व भी वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं। ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। और आगे की जो 5 मंत्रों में उस ब्रह्म की जो स्वरूप है, जो शिष्य ने प्रश्न किया था, और जिस प्रकार गुरु ने अभी उत्तर दिए कि इन सभी से वो परे हैं, और जिसकी प्रेरणा से ये सभी संचालित है, उस तत्व को जानना ही वस्तुतः पर ब्रह्म की साक्षात्कार करना है। इस भाव का यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। पहला सूत्र में वाणी को, दूसरा सूत्र में मन को, तीसरा सूत्र में चक्षु अर्थात नेत्र को, चौथा सूत्र में श्रोत्र अर्थात श्रवणेन्द्रिय को, और 5वां प्राण को। ये 5 मंत्र इन तत्वों को जो प्रेरणा देने वाला, जो पीछे बैठा हुआ है, वही पर ब्रह्म स्वरूप है, ये भाव व्यक्त किया हुआ है। और उसको जानना ही वस्तुतः ब्रह्म पर ब्रह्म का स्वरूप को जानना है, ये भाव इन सूत्रों में वर्णन किया हुआ है। जिसकी दूसरा लाइन सभी की एक ही है, केवल पहला लाइन ही अलग अलग है, दूसरे लाइन सभी की एक ही है।
जो यहाँ पर मंत्र वर्णित है, यद वाचा अनुभ्युदितम येन वाक् अभ्युद्यते तदैव ब्रह्म तं विद्धि नेदम यदिद उपासते। अर्थात यत वाचा अनभ्युदितम अपितु येन वाक् अभ्युदते तत एव हि त्वं ब्रह्म विदितम इदम यत उपासते इदम नः। अर्थात जो वाचा अर्थात वाणी के द्वारा नहीं बतलाया गया है, लेकिन येन अर्थात जिससे वाणी अभ्युदते अर्थात बोली जाती है, अर्थात जिसकी शक्ति से वक्ता बोलने में समर्थ होता है, उसी को ही ब्रह्म के स्वरूप को ब्रह्म है इस तरीके से पहचान ले। वाणी के द्वारा बताने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, यह तो ब्रह्म नहीं है, लेकिन वाणी को जो प्रेरणा प्रदान कर रहा है वही ब्रह्म स्वरूप है। उसी प्रकार दूसरे सूत्र में मंत्र में यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, अर्थात जिसको मन के द्वारा तो प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन मन को जो प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं उसी तत्व को ही ब्रह्म तत्व समझना चाहिए। इसी प्रकार अगले मंत्र में यक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति, हमारे चक्षु से तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमें जो चक्षु में जो देखने की जो शक्ति जिसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है उसी को ही ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जान लेना चाहिए। वही तत्व ही परब्रह्म स्वरूप है। इसी प्रकार अगले सूत्र में यश्रोत्रेण न शृणोति ये न श्रोत्रमिदं श्रुतम, अर्थात हमारी श्रोत्र अर्थात जो श्रवण करने की जो इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम श्रवण करते हैं, वो श्रवण के द्वारा वो सुनना नहीं जा सकता है। अर्थात ब्रह्म का स्वरूप कैसा है वो श्रवण के द्वारा सुनी नहीं जा सकती है, लेकिन जो श्रवण करने की जो शक्ति प्रदान किया हुआ है वही ब्रह्म स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है। इसी प्रकार आगे कहते हैं यत प्राणी न प्राणीति ये न प्राणा प्रणीयते, प्राण के द्वारा भी उसे प्राप्ति नहीं हो पाती है, लेकिन प्राण प्रणीयते, जिसके द्वारा प्राण प्रणीयते अर्थात चेष्टा युक्त हो जाता है, उसी को ही ब्रह्म वही ब्रह्म है। इस तरीके से जानने से परब्रह्म की साक्षात्कार हो जाती है। कहने का मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं ये प्राकृत है, इन प्राकृत इंद्रियों के द्वारा हम ये जान नहीं सकते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इनको जो प्रेरणा देने वाला जो तत्व है वो तत्व ही वस्तुतः आत्म परब्रह्म तत्व है जो सभी में विराजित है। केवल मनुष्य में ही नहीं, अन्य प्राणियों में भी ये विराजित है। इसलिए तो उसी तत्व के द्वारा प्रेरित होकर के अन्य जीव जंतु भी अपने कार्य अनवरत रूप से करते आ रहे हैं, जो हम देखने अनुभव करने में हमें मिलता है। सारांश में यही है कि इसका संक्षेप में वर्णन करें तो यही है कि प्राकृत मन प्राण और इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है वो सभी प्राकृत होते हैं, और उनको परब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता है। उनकी उपासना भी परब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं है, ये भी जानना चाहिए। परब्रह्म परमेश्वर के मन बुद्धि आदि से अतीत स्वरूप को सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए ही यहाँ गुरु ने इन सब के ज्ञाता
इन सभी के लिए शक्ति प्रदाता, इन सभी का स्वामी, इन सभी का प्रेरक, इन सभी का प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान नित्य अप्राकृत परम तत्व को ही ब्रह्म कह करके समझाया हुआ है। अर्थात जो हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्माकार हमें वृत्ति होनी चाहिए। हम ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएंगे तो प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे। आदि इत्यादि जो अन्य ग्रंथों में पढ़ने में सुनने में हमें मिलता है, उस पर ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म साक्षात्कार उसी व्यक्ति को हो जाता है जो इन इंद्रियों से या इन इंद्रियों का जो संचालक है उस तत्व को जिन्होंने पहचान लिया, जिन्होंने समझ लिया, वही व्यक्ति ही वस्तुतः ब्रह्माकार वृत्ति से पूर्ण हो जाता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि इन इंद्रियों से तो हम प्राप्ति नहीं कर पाते। इन इंद्रियों तो ये सांसारिक है, संसार के ही तत्व में ही ये इंद्रियां पहुंच सकती है, जबकि प्रभु परमात्मा का जो ब्रह्माकार वृत्ति है ये इससे भी आगे, जहां जाने के बाद वाणी मन सभी लौट करके आ जाती है, जहां प्रवेश ही नहीं कर पा सकती है ये सभी इंद्रियां आदि, जहां प्रवेश ही कर नहीं पाती, उस स्वरूप को पर ब्रह्म का स्वरूप माना हुआ है। और इसी बात को भागवत ने, गीता ने, सभी ग्रंथों ने उसी तरीके से ही व्याख्या किया हुआ है। इसलिए हमारी इंद्रियां से हम उस प्रभु परमात्मा की साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंद्रियों को जो प्रेरणा देने वाला जो तत्व है, जो हमें बोलने के लिए शक्ति प्रदान कर रहा है, जो हमें शक्ति प्रदान कर रहा है, जो हमें बोलने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर रहा है, जो हम चलने के लिए हमें जो प्रेरणा दे रहा है या शक्ति प्रदान कर रहा है, सामर्थ्य दे रहा है, ये सभी के सभी वही प्रभु परमात्मा परब्रह्म जो सर्वव्यापक है वही हमें प्रदान कर रहा है। इस तरीके से समझना चाहिए। यदि इस तरीके से समझेंगे तो परब्रह्म परमात्मा की हमें साक्षात्कार हो जाती है। और उपनिषद का मूल उद्देश्य ही यही है कि प्रभु का जो स्वरूप है वो प्रभु का स्वरूप को हम सभी को ज्ञान देना। वो कैसा है? विभिन्न उपनिषद के माध्यम से उस प्रभु का जो स्वरूप है उस स्वरूप का चिंतन मनन इन उपनिषदों के मंत्रों के द्वारा किया हुआ है। इसलिए तो विभिन्न मंत्र मतलब विभिन्न उपनिषद के नाम से उस परब्रह्म परमात्मा की चिंतन और उपासना अपने अपने ढंगों से किया हुआ है। और जो जो जिस जिस ढंग से किया गया है उसी उसी नाम से ही उसका नामाकरण हुआ है। यहाँ पर प्रश्न ही पूछा था, प्रभु परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कैसे दिखते हैं और कैसे उनको हमें प्राप्ति हो जाती है, यही शिष्य ने प्रश्न किया था। तो गुरु ने उन्हीं के ही उत्तर देते हुए कहा कि हमारी इंद्रियां के द्वारा उनको हम प्राप्त कर नहीं सकते हैं, लेकिन इंद्रिया को जो शक्ति और सामर्थ्य जिसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है वही परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। इस तरीके से गुरु ने उनका उत्तर देते हुए इन मंत्रों के द्वारा स्पष्ट किया हुआ है। तो ये भाव था ये प्रथम खंड की केनोपनिषद की, जिसका हमने थोड़ी सी चिंतन किया। आशा है आप सभी इस केनोपनिषद की प्रथम खंड की जो भी 8 मंत्र थे, इन
8 मंत्रों की भात को आप तक, अर्थात आपको समझाने में थोड़े बहुत, समझने में थोड़े बहुत आपको सहायक सिद्ध कर पाए होंगे। और आगे की जो द्वितीय खंड से आगे की जो चिंतन है, अगले पड़ाव में पुनः चिंतन करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। प्रभु परमात्मा जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, सभी के आधार स्वरूप है, अकारण कारण स्वरूप है, निराकार साकार दोनों में ही वो व्याप्त है। हर जड़ प्रकृति प्राणियों में जो सर्वव्यापक रूप से विराजमान है, उस प्रभु परमात्मा की अनंत आशीर्वाद हम सभी जीवात्मा के ऊपर निरंतर रहे। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामना सहित आज के प्रसंग को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।